अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल का व्लॉग है और कल मेरी बहन ने मुझसे मिलने आना था और बेटी दही फुल्कियाँ बहुत बहुत मज़े की बनाती है, तो मैंने उससे कहा कि फुल्कियाँ, उसने ख़ुद ऑफ़र की, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। और जनाब उसने फुल्कियाँ बनाई बहुत ही टेस्टी। बेसन में नमक मिर्च डाली थी उसने और सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही बेकिंग पाउडर डाला था। उसको 10-1 मिनट फेंट के रख दिया था और उसके बाद गरम ऑयल में उसने फुल्कियाँ निकाल ली। और निकालने के बाद उसने मीठी चटनी भी ख़ुद बनाई थी और ग्रीन चटनी मैंने उसको बना कर दी थी। उसे मेरे हाथ की ग्रीन चटनी बहुत पसंद है और दही को उसने अच्छे से फेंटा था, घर की दही है बहुत मज़े की। और जनाब फुल्कियों को पानी में भिगो दिया था नॉर्मल टेम्परेचर करने के बाद, और इसमें मीठी चटनी, सब्ज़ चटनी, चाट मसाला मिक्स किया था दही में। और जनाब उसको अपने हिसाब से सेट किया। मुझे तो सही लग रहा था, लेकिन कह रही थी अम्मा दही भले थोड़े चटपटे लगते हैं, और थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। चीनी डालने से भी वाकई दही फुल्कियों का जो जायका है दही का बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ज़रा सी डाली थी, 1 चाय का चम्मच, और साथ ही फुल्कियाँ निचोड़ कर डाल दी थी। ये हमारे पूरी फैमिली में मेरी बेटी की बनाई हुई दही फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इसके ससुराल में भी और यहाँ भी जब बनाती है तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं और शाबाश देते हैं। और साथ ही मैं जनाब बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। बिरयानी बनाना भी यार इतना अभी हेक्टिक मेरे रूटीन चल रहा है ना। घर तो तकरीबन 80-90% तक सेट हो गया, कपड़े भी माशाल्लाह मैंने धो लिए हैं, समेट भी लिए हैं, लेकिन जब तक वो सिमटे हैं तब तक नए कपड़े माशाल्लाह मैदान में आ गए हैं इंतखाब लड़ने के लिए। और ये देख लें डेकोरेशन इसकी कितनी शानदार है। इसमें सब्ज़ चटनी और मीठी चटनी और ऊपर से चाट मसाला डाला जा रहा है। और जिस माशाल्लाह आप बताएं आपको देखकर कैसा लग रहा है, वाकई यमी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। माशाल्लाह बहुत मज़े के थे। और बिरयानी के लिए वही जो मेरी रूटीन है, जो मैंने कितनी दफ़ा बिरयानी की रेसिपी दी है, सेम उसी रेसिपी से बनाई थी। ज़ाहिर है वही हाथ पे चढ़ी हुई और इससे बनती भी अच्छी जूसी बिरयानी है। लेकिन यहाँ इम्तियाज़ से मैं चावल लाई थी बिरयानी राइस, वो बहुत शानदार है। आई थिंक सेला बासमती राइस है, लेकिन ऊपर बिरयानी राइस ही लिखा हुआ था। बस जनाब इसके मैंने क्या किया, ऑयल गरम किया। ऑयल ज़रा थोड़ा ही डालती हूँ क्योंकि दम में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, उससे चावल अलहदा-अलहदा रहते हैं। बस प्याज अदरक और लहसुन को जनाब कर लिया ब्राउन, और उसके बाद चिकन डाला है। माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, चिकन भी काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाला है। और चिकन भी यार किस कदर महंगा हुआ है, कहाँ ये 300, 250, 400 मिलता था, इस दफ़ा 750 रुपये गोश्त की कीमत। जैसे बड़ा गोश्त है, बीफ है, उस तरह उस कीमत पे जनाब चिकन पहुंचा हुआ है। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम करे सच्ची। और मसाले वही जो रूटीन के हम बिरयानी में डालते हैं, होममेड नमक मिर्च हल्दी धनिया सफ़ेद ज़ीरा गरम मसाला पाउडर और वाइट पेपर ब्लैक पेपर कुटी सब्ज़ मिर्च। और बस जनाब इसको अच्छी तरह भून लूँगी, टमाटर डालूँगी, टमाटर का पानी खुश्क होगा तो जनाब दही डाल देंगे, और जब ऑयल निकलने लगेगा तो बस दही को तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। सारे काम में जनाब मासी भी सफाई कर रही थी और उससे भी मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, कितने काम वो छोड़कर चली गई। असल में घर उसने बहुत ज़्यादा पकड़ लिए हैं, महंगाई भी इतनी है, वो कहती है बाजी गुजारा भी नहीं होता। अब एक औरत एक जान, एज भी कोई बच्ची तो है नहीं, माशाल्लाह हमारी एज की है, तो इस एज में इतना काम करना भी बहुत 7-8 घरों का। और सर्दी भी इस कदर ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे कि आप देखें जो सर्दी से मैं शौक़ था मुझे, अनीस खातून को बहुत अच्छी तरह पता है कि मुझे कितनी सर्दी का शौक़ था। और उसी सर्दी की वजह से जब मैं यहाँ आई हूँ तो इस सर्दी से चकरा गए, और मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हारी बात मानी है, इस सीज़न में आ गया हूँ। मैंने कहा आप मुझसे मेरी वजह से नहीं आई, अपनी बेटी और नवासियों से मिलने के लिए आया जिसके लिए तड़प रहे थे आप। वाकई बहुत अल्लाह औलाद की औलाद से नेचुरली बहुत प्यार होता है, और आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स भी यही करते थे, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बस जनाब फुल साबुत गरम मसाला डाला है पानी में, और साथ ही तेज़पात और बादियान का फूल अलहदा और 5 जो खड़े गरम मसाले हैं, और जनाब जायफल जावित्री भी डाली है। और इसके अलावा इसमें हरा धनिया पुदीना नमक ऑयल डालूंगी, और उस मसाले में मैंने थोड़ा सा लेमन का जूस भी डाला था, उससे थोड़ी सी खटास हल्की सी चटपटापन आ जाता है, और बिरयानी ऐसे लगती है जैसे देग की है। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भिजवाई
अपने 2 घरों का। यार इतना खाना माशाल्लाह मेरे घर आया है कि आपको मैं दिखाऊं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि माशाल्लाह इतना 3-4 घरों से खाना आया और फ्रेश फ्रेश मज़ेदार सा पका हुआ कि दिल खुश हो गया। ये मासी और उसकी बेटी जनाब सफाई कर रही हैं और साथ साथ मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 आती हैं, जल्दी जल्दी कर लेती हैं, तकरीबन घंटा सवा घंटा भी मुश्किल से लगाती हैं। हालांकि माशाल्लाह घर इतना छोटा नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे कमरे यूज़ नहीं होते तो उस हिसाब से काम भी ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हैं अपना। और अभी मेरी हंडिया भी तैयार नहीं होती। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जब मासी किचन में आए उससे पहले मैं अपनी कुकिंग करके फ़ारिग हो जाऊं, ताकि किचन बिल्कुल साफ़ रहे अगले दिन तक, या सुबह नाश्ते के बाद जो गंद मचे सो मचे। लेकिन ये है कि ये मुझे इतना मौका ही नहीं देती। पहले इसकी अम्मी अकेली आती थी तो मैं बड़ी आसानी से जनाब सारी कुकिंग कर लेती थी, और अब तो खैर वो घर के उसकी वजह से कि काम ज़्यादा है और मैं सिर्फ 1.5 माह के लिए आती हूँ, बेटी को स्पेशल बुलाती है और कह रही थी बाजी सा भाई छोड़न आंदा है तो वो 200 का पेट्रोल रोज़ लगता पे इन स्पेशल छोड़न होते, वो भी यानी मेरे सर पर है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सकता है मैं करती रहती हूँ, लेकिन आपको पता है कि ज़ाहिर है गुर्बत भी है और महंगाई भी इतनी है, लगता होगा ज़ाहिर है जो हो सका वो कर दूँगी। ये मेरी जनाब बहन की फैमिली माशाल्लाह पहुँच चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। और ये खाना मैंने शुरू में दिखा दिया था, कुछ मैंने ख़ुद भी बना ली, कुछ बेटी ने बना ली थी, वो जनाब सर्व कर दिया है। शामी कबाब आते ही बनाया, आप ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है और हिम्मत करके काम कर लिया। और जनाब ये चावल कुछ बॉयल किए थे, कुछ बिरयानी थी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं और मेरे दामाद साहब बॉयल राइस दही के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा अपनी तरफ से कोई वैरायटी नहीं छोड़नी चाहिए और सब कुछ रख देना चाहिए जितना मैं कर सकती हूँ इन हालात में, जब घर भी अभी कच्चा पक्का है और सब कुछ है। जैसे ही जनाब वो लोग गए हैं उनको हमने खुदा हाफिज़ कहा है, अंदर आए हैं। आप यकीन करें आजकल के बच्चों का हालत, वो जनाब 1.25 साल की सारी है छोटी मेरी नवासी, और इतना ज़ोर से चीख के रोई है, मैं समझी शायद इसको खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा काट गया या गिर गई है या माँ ने कुछ कहा है। लेकिन जनाब वो सिर्फ गेट बंद होने की वजह से रो रही थी कि मुझे आप बाहर ही रखें। मेरा तो दिल चाहता है इन सबको बाहर ही छोड़ दूँ, जो सब बच्चों को बाहर फिरते रहें, जब थकेंगे तो घर आ जाएंगे। आपको ऐसा एक्सपीरियंस है अपने बच्चों का या बच्चों के बच्चों का कि घर में खुशी नहीं होते और जैसे ही बाहर लेकर जाओ तो इनकी खुशी देखने वाली होती है। पता नहीं इनको बाहर जाके मिलता क्या है। हालांकि अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही थी और ये हमारे घर के करीब मार्केट है, तकरीबन 2-3 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, बहुत करीब है। इसमें ये एक ड्राइवर होटल है या पठानों वाला होटल है और साथ ही उमर स्टोर है। इसमें सब्ज़ी भी होती है, मटन भी सारा होता है, पाए शाए बीफ, और ये ब्यूटी का सेक्शन है। और बाकी जो जनरल स्टोर में चीज़ें होती हैं, बर्तन शर्तन तो खैर बराए नाम ही रखे हुए हैं, ना वो क्वालिटी अच्छी है और ना उसका कुछ है, लेकिन हमें किसी चीज़ की यार कोई ज़रूरत नहीं थी। और जनाब फ़ातिमा साहिबा कह रही थी जो बड़ी है कि मुझे तो जूस पीना है, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, और यहाँ आके कहती है नहीं नहीं इतनी ठंडी हवा है नानो, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा गला ख़राब हो जाएगा, ना मैं ठंडी कोई चीज़ पीऊँगी। माशाल्लाह समझदारी का आलम देखें और घर से निकलने के बहाने देखें बच्चों के। आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों के साथ भी इस तरह बच्चे करते हैं कि नहीं करते, कि हमारे बच्चों को ही बहुत बाहर जाने का शौक़ है। खैर पूरा स्टोर मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख लें कि कैसा स्टोर मेरे घर के जो पैदल डिस्टेंस पे है वो कैसा है। इसकी बैक साइड में मस्जिद है और ये फ्लैट्स बने हुए हैं, बहरिया हाइट्स। और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई है, फुल एयर कंडीशनड है और बिल्कुल सऊदी अरब जैसी बनी हुई है मस्जिद। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है यहाँ अच्छा है, पर एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस हैं, उतना काम होता नहीं। और ये डॉग अपनी फैमिली के साथ जनाब बाहर घूम रहा था और मेरी बच्ची जितनी छोटी खुश हुई है इसको देख कर के आप सोच नहीं सकते। और ये जनाब ब्रांडेड शॉप, कपड़ों की शॉप, उन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ था कि ब्रांडेड सारे क्लॉथ्स हैं, तो हमने कहा चलें देख लेते हैं, बंदा ना बंदे की ज़ात अंदर। और जो माशाल्लाह स्टैंडर्ड था वो ब्रांडेड क्या आम लोकल दुकानों से भी बहुत लो था। लग वैसे बड़े सजा सजा के रखे हुए हैं लेकिन थे नहीं, क्वालिटी वाइज बहुत ही लाइट थे। बहरहाल यहाँ से निकले हैं तो मैं कैप्चर उस डॉग और उसकी फैमिली को करना चाह रही थी। यार माँ आखिर माँ होती है, वो मतलब बिच हो यानी फीमेल
कुतिया हो कैसे सारे बच्चों को लेकर घूम रही थी। और उसके बाद आज फिर माशाल्लाह खाना मेरी एक दोस्त ने भेजा, ये देखे चिकन का सालन कितना यमी है। और साथ जनाब सीख कबाब और आलू का सालन बना हुआ था, ये देख लें माशाल्लाह यार टेस्टफुल भी बहुत ज़्यादा था। और ये जनाब नान भेजे हैं उसने फ्रोज़न, पके पकाए हैं, सिर्फ गरम करना है। और साथ ये खीर थी। आप बताएं जनाब कैसा लगा मेरा व्लॉग, ज़रूर मुझे बताएं।